जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज जो है वो 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटे क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें कहा जा रहा है जी दर्ज झैल मसवातों को दो दर्जी कुलिया की मदद से हल कीजिए। बेटे ये जो लफ्ज़ जो कुलिया इस्तेमाल किया गया ना बेटे, तो इससे मुराद ये होता है कि फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला को इंग्लिश में हम फॉर्मूला ही कहते हैं। और जो दो दर्जी जो वर्ड है, ठीक है, इसको हम कहते हैं जी क्वाड्रेटिक। और उसके बाद जो है वो हमारे पास जो मसवातों हैं, ठीक है, इसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल करते हैं इक्वेशंस, ठीक है। तो बेटे हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से जो है हल करना है, ठीक है। तो आई होप कि बेटे आपको पता होगा कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो क्या है। अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे जो है लिख देता हूँ। अब देखिए इधर गौर कीजिएगा, सबसे पहले एक अहम पॉइंट मैं यहीं पे हाईलाइट कर देता हूँ। इस सारी मसवात में देखें आपके पास यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये पार्ट 1 देख रहे हैं तो इसमें भी वेरिएबल एक्स है। अगर आप ये पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं, 3, 4, 5, 6 कोई भी पार्ट देख रहे हैं तो इसमें जो वेरिएबल है वो बेटे वो एक्स है। ये एक बात याद रखिएगा कि अगर वेरिएबल मसवात में एक्स होगा तो आप यहाँ पे जो है वो फॉर्मूले के साथ यहाँ पे एक्स लिखेंगे और ये बराबर होता है बेटे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये स्क्वायर रूट हम कंप्लीट पे लेंगे, ठीक है। और ओवर में हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो है वो 2a आएगा, ठीक है। तो बेटे ये जो फॉर्मूला है ये आपने याद रखना होगा क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 को करने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 की तरफ, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 जो है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो लिख रखा है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 यहाँ पे जो है वो अब जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटे यहाँ भी हमारे पास पहली रकम एक्स स्क्वायर वाली है, दूसरी एक्स वाली है, उसके बाद हमारे पास जो है वो विदाउट एक्स पहले से ही मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप यहाँ पे एक हवाला देंगे कि हम जो है वो इस मसवात का जो है वो मुआवजा करवाएंगे किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस मसवात के साथ जो है वो आपने मुआवजा करवाना है से मुआवजा, ठीक है, करवाने से, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटे आपने ये जो स्टेटमेंट है वो आपने देनी होती है, ठीक है। तो ये आपने ये स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, हवाले के तौर पर। और देखें ये एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे जबकि a है, जबकि यहाँ पे हमारे पास है 2 है, तो हमने इसका जो है वो मुआवजा इसके साथ करवाना है। तो बेटे हमारे पास यहाँ पे जो है वो a की वैल्यू जो है वो 2 निकल आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a की जगह पे अगर इसका आपस में मुआवजा करवाया जाए इन दोनों का, तो बेटे ये जो है ज़रा ये रफ अमर पे मैं यहाँ पे जो है आपको गाइड कर देता हूँ कि हम यहाँ पे जो है वो किस तरह से मुआवजा करवाते हैं, ठीक है। तो बेटे इस पहली टर्म के साथ जो है वो मुआवजा करवाएंगे, ठीक है। जब हम ये मुआवजा करवाएंगे तो ये जो एक्स स्क्वायर है बेटा वो इसके साथ कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे पीछे बचता है a और साथ ये बराबर इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये 2 के, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो वैल्यूज निकालते हैं। इसी तरह बेटे हम ये जो x वाली जो टर्म है, ठीक है, इसका मुआवजा हम ये x वाली टर्म के साथ करवाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए b के साथ यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे b वैसे लिखेंगे और जबकि यहाँ पे ये 5 के साथ जो अलामत है, ठीक है, वो हमारे पास माइनस है 5 है, ठीक है, यानी कि माइनस की अलामत है। उसके बाद देखिए यहाँ पे c की जगह पे यहाँ पे देखें अगर इसका आपस में मुआवजा करवाएं तो c की जगह पे यहाँ पे जो है वो +3 है, हम यहाँ पे लिखेंगे +3, ठीक है। तो बेटे सबसे पहले तो आपने करना होता है ये मुआवजा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला लिखेंगे कि x बराबर है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac और ओवर में हमारे पास बेटे यहाँ पे जो है वो 2a आएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मसावत में वेरिएबल यानी कि मुतग़य्यर x होगा तो आप यहाँ पे x लिखेंगे, अगर यहाँ पे y होगा तो आप यहाँ पे y लिखेंगे, अगर z होगा तो आप यहाँ पे z लिखते हैं, ठीक है। तो अब बेटे आपने जस्ट ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, आपने वो रिप्लेस करनी है। जहाँ पे b आ रहा है, ठीक है, इस फॉर्मूले में वहाँ पे जो है वो b की वैल्यू दर्ज कर दें। देखिए यहाँ पे हमारे पास -5 है, उसके बाद बेटे हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस का साइन और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे b की जगह पे अगेन हमने -5 दर्ज करना है और इसका ऊपर जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। अगेन नेक्स्ट देखें बेटे हमारे पास यहाँ पे है जी -4 और a की जगह पे बेटे देखें ये a है तो a की जगह पे हमने जो है 2 दर्ज करना है, जबकि c की जगह पे हमने जो है वो दर्ज करना है जी 3 और ये ओवर में हमारे पास जो है वो हमारे पास था 2a और इस एक जगह पे बेटे हमने ये जो है वो 2 दर्ज कर देने हैं और इस तरह से हमने ये सारी वैल्यूज जो है वो रिप्लेस कर दी हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम जो है नेक्स्ट क्या करेंगे बेटे, ये जो माइनस है वो इस माइनस से ज़रब होगा तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो है वो +5 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। उसके बाद बेटे यहाँ पे प्लस माइनस का साइन। नेक्स्ट बेटे ये जो 5 का स्क्वायर लेंगे ना बेटे हमारे पास यहाँ पे जो है वो 25 आएगा। कैसे ये ज़रा गौर कीजिएगा, ये ब्रैकेट स्टार्ट की, ठीक है। उसके बाद माइनस जो है वो 5 लिखा, ये ब्रैकेट जो है क्लोज कर दी। अब इसका जब स्केल लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो 25 आएगा, ठीक है, क्योंकि पावर हमारे पास जो है वो इवन है। जब पावर इवन होती है तो जब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर की जब भी माइनस की अलामत आएगी तो वो प्लस में तब्दील हो जाती है, ठीक है।
तो यहाँ पे बेटे हमारे पास जो है 25 आ जाएगा। अब बेटे इन तीनों को आपस में ज़रब देनी है, ठीक है। तो 4 को जब 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास जो है वो 8 आएगा, 8 को जब 3 से ज़रब देंगे तो बेटे हमारे पास जो है वो 24 आएगा, ठीक है। अब बटे के नीचे बेटे हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्या आ रहा है जी, ये जो 2 है वो इस 2 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्या है जी, x बराबर है जी 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बेटे ये 25 में से 24 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और बटे के नीचे हमारे पास जो है वो 4 आ रहा है, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे मजीद आपने क्या करना है बेटे, 1 का जज़र लेना है। तो 1 का जज़र हमेशा जो है 1 होता है, ये एक आपने बात याद रखनी है, जनरल सी बात है, ठीक है। तो ये 1 का जो है वो जज़र हमारे पास जो है वो ऑलरेडी क्या है जी 1 होता है। अब ये x, उसके बाद क्या है जी हमारे पास बेटे 5, नेक्स्ट है बेटे हमारे पास प्लस माइनस, और जब ये हमने 1 का जज़र लिया तो हमारे पास 1 है, बटे के नीचे हमारे पास बेटे क्या है जी 4। नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्या है जी x बराबर है जी, यहाँ पे देखें ना ये प्लस का साइन भी है और माइनस का भी है, तो हम क्या करते हैं जी एक मरतबा इसको प्लस में ले लेते हैं, ठीक है, और एक मरतबा जो है वो इसको माइनस में लेंगे, ठीक है। एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में लेंगे। अब पहले सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटे। 5 में 1 जमा करेंगे तो हमारे पास जो है 6 आएगा, नीचे आ रहा है हमारे पास 4। ये अब देखिए बेटे ये कट हो सकते हैं 2 के टेबल में, 2 बार 4, 2 3 बार 6, और इस तरह से बेटे आपके पास x की वैल्यू जो है वो 3 ओवर जो है वो 2 आ जाएगी, ठीक है। एक तो वैल्यू आपके पास ये आई। नेक्स्ट सेकंड जो वैल्यू है वो हमने निकालनी है, तो अब हम जो है क्या करेंगे, एक मरतबा जो है इसको माइनस कर देंगे, और बटे के नीचे हमारे पास बेटे 4 आ रहा है। उसके बाद बेटे हमारे पास x बराबर है, यहाँ पे देखिएगा ये 5 में से जो है वो 5 में से जो है 1 को माइनस करना है तो हमारे पास 4 आएगा, और ये जो बटे के नीचे 4 आ रहा है ये एज इट इज आ जाएगा। अब बेटे ये दोनों अदद जो है 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 एक बार 4, 4 एक बार 4, तो a को 1 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास बेटे जो है वो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो क्या निकल के आया, वो आया है जी हमारे पास वो है ये ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे बेटे 3/2 कॉमा और उसके बाद बेटे 1, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1, ठीक है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट चलते हैं जी इसके पार्ट नंबर जो है 2 की तरफ, ठीक है जी। तो बच्चों अब हम जो है नेक्स्ट चलते हैं जी इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे हम जो है सबसे पहले जो है वो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c = 0 से मुआवजना करने से, ठीक है। तो बेटे ये जो है वो करवाने से या करने से जो है वो आप ये कोई भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटे यहाँ पे देखें x² के साथ जो भी वैल्यू होगी बेटे वो हमारे पास एक ही होती है, ठीक है। और ये जो है वो x² के साथ जो अददी सारा है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो किसकी वैल्यू है जी, एक ही। और ये जो x के साथ है बेटे ये हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है b की, तो -7 आएगा। और यहाँ पे देखें ये जो कांस्टेंट वैल्यू है c, इसके सामने यहाँ पे है तो c की वैल्यू होगी बेटे, तो ये -15। अब देखें यहाँ पे जो अलामत होगी वो आपने साथ लेनी है, और ये इनके दरमियान जो है वो कॉमन इस्तेमाल कर दें। अब बेटे हमारे पास जो है वो 2 डिजिट जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac, और बटा क्या है हमारे पास बेटे यहाँ पे 2a। अब उसके बाद बेटे यहाँ पे b की वैल्यू दर्ज कर देंगे -7, ठीक है, और इस b की जगह पर जो है वो हमने कीमत दर्ज करनी है, ठीक है, -7, और इसका क्या लेंगे बेटे स्क्वायर। उसके बाद बेटे यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है फॉर्मूले में 4, और यहाँ पे a की जगह पे बेटे हमने दर्ज करना है 2, और यहाँ पे जो है वो c की जगह पे जो है वो दर्ज कर देंगे, ये इस फॉर्मूले में c आ रहा है तो c की वैल्यू ये वाली जो है वो हम दर्ज कर देंगे -15, ठीक है। अब बेटे हमारे पास यहाँ पे है जी 2 बटे के नीचे, और यहाँ पे a की जगह पे हमने अगेन जो है वो 2 दर्ज करना है क्योंकि हमारे पास a की कीमत 2 थी, ठीक है। अब उसके बाद बेटे ये माइनस माइनस क्या होता है बेटे प्लस होता है, तो यहाँ पे बेटे ये 7 एज इट इज़ आ जाएगा, और आगे है हमारे पास प्लस माइनस का साइन। नेक्स्ट बेटे ये 7 का जब स्केल लेंगे तो हमारे पास जो है 49 आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी रिसेंट भी बताया, ये ब्रैकेट लिखें, ठीक है, उसके बाद -7 लिखें और ये ब्रैकेट क्लोज करें और ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये स्केल लिखा जाएगा, ये बराबर का बटन दबाएंगे तो आपके पास जो है 49 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखें बेटे ये वाला जो माइनस है वो इस वाले माइनस के साथ जब ज़रब होगा तो हमारे पास प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब बेटे 15 को जब 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 30 आता है, 30 को जब 4 से ज़रब देंगे तो हमारे पास जो है वो 120 आ जाएगा, ठीक है। और बटे के नीचे बेटे देखें ये जो 2 है वो इस 2 से ज़रब होकर हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे यहाँ पे है जी 7 प्लस माइनस, अब बेटे इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 169, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर में आप जमा कर सकते हैं। 49 प्लस जो है वो 120, ठीक है, तो ये आपके पास 169 आ जाएगा। अब बटे के नीचे बेटे हमारे पास यहाँ पे 4 है, और उसके बाद देखें बेटे इसका जो है वो जज़र मुमकिन है, जब हम इसका जज़र लेंगे कैलकुलेटर से, या अगर आपको डायरेक्ट पता है इसकी वैल्यू क्या होती है तो वो आप यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा 169 और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 13, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 13, ठीक है। तो इसकी ये जो 7 है इसको हम एज इट इज़ नीचे उतारेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ लिख देंगे जी 13 और बटे के नीचे हमारे पास यहाँ पे है जी 4 और ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब उसके बाद बेटे हमने इस वैल्यू को जो है वो एक मरतबा लेनी है जी प्लस में, ठीक है, और एक मरतबा लेना है इसको माइनस में, ठीक है।
और 13 में बेटे 7 जमा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 20 आएगा और बेटे के नीचे हमारे पास है 4, 4 एक बार 4, 4 5 बार 20 होता है, तो x की वैल्यू जो है वो बेटे हमारे पास क्या निकल के आई 5, ठीक है। तो 4 एक बार 4 है और 4 5 बार 20। उसके बाद बेटे आपने जो है वो इसको एक मरतबा जो है वो माइनस में लिखना है, तो 7 माइनस क्या है यहाँ पे लिखेंगे 13, और उसके बाद बेटे बटे के नीचे हमारे पास आ रहा है 4। अब देखें ये 7 जो है वो हमारे पास जो है वो प्लस के है और 13 माइनस के है। 7 जो है वो हमारे पास प्लस के है और 13 माइनस के है, तो 13 में से बेटे जब हम ये 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा जी -4 और बटे के नीचे हमारे पास है जी 4। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू बेटे हमारे पास निकल आ जाएगी -1, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट निकला वो हमारे पास है जी 5, -1, ठीक है। तो बेटे ये सोल्यूशन सेट में वैल्यूज आगे पीछे हो सकती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने -1 को पहले लिखना था और 5 को बाद में लिखना था। तो ये आप कोई भी जो है वो वैल्यू आप पहले लिख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपका आंसर जो है वो सही माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जो बेटे क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 के पार्ट नंबर 3 की तरफ, ठीक है। अब देखिए बेटे अब हमने जो है वो स्टार्ट करना है पार्ट नंबर यहाँ पे 3। तो यहाँ पे देखिए बेटे ये हमारे पास सबसे पहले तो ये देखिए कि ये मियारी शक्ल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली रकम एक्स स्क्वायर वाली है, उसके बाद एक्स वाली है, लेकिन उसके बाद आनी चाहिए थी विदाउट एक्स, लेकिन वो वाली वैल्यू बराबर के इस तरफ है। सो लिहाजा हमने क्या करना है, इस वैल्यू को जो है वो हमने जो है वो लेफ्ट साइड पे लेकर आना है। तो सबसे पहले हमने इसकी तरतीब देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स का एज इट इज नीचे उतारा, ये बेटे 15 जो है वो जमा क्या इधर लेके आएंगे तो ये -15 हो जाएगा, ठीक है, और ये बराबर है 0 के। अब बेटे आप यहाँ पे वो हवाला दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। सो लिहाजा हमें पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a की होती है, और जबकि एक्स के साथ जो वैल्यू होती है बेटे वो हमारे पास b की होती है, और c यहाँ पे जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, ठीक है, वो वाली जो टर्म होती है वो c वाली होती है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे -15, ठीक है। अब यहाँ पे बेटे ये 2 दर्ज फॉर्मूला अगर फ़र्ज़ करें आपको जो है वो याद है तो आप डायरेक्ट उसमें वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दें, कोई इशू नहीं है, आपको फिर भी जो है वो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने ये फार्मूला पहले लिखना है और बाद में वैल्यूज़ दर्ज करनी है तो कोई इशू नहीं है। तो बेटे b की जगह पे हमारे पास जो है 7, अब देखें ना हमारे पास ये पॉजिटिव है, तो हमने यहाँ पे जो है वो जस्ट b की वैल्यू जो है वो 7 दर्ज की और ये फॉर्मूले का माइनस वैसे का वैसे आया, ठीक है। उसके बाद बेटे ये b की जगह पर अगेन हमने जो है वो 7 दर्ज करना, ऊपर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे स्केयर, और ये फॉर्मूले का बेटे हमारे पास यहाँ पे है जी 4 और a की वैल्यू है हमारे पास 2, और जबकि c की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे -15, ठीक है। और बटे के नीचे हमारे पास है जी 2a, और इस a की जगह पे हमने अगेन जो है वो कीमत दर्ज करनी है 2, -7 आगे है जी प्लस माइनस, और ये 7 का स्केल लेंगे तो बेटे हमारे पास यहाँ पे 49 आएगा। ये माइनस इस माइनस से ज़रब होगा तो हमारे पास जो है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 15 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे 30 आएगा, 30 को जब 4 से ज़रब देंगे तो 120 आएगा। और बटे के नीचे हमारे पास देखें ये जो 2 है वो इस 2 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद बेटे यहाँ पे है जी -7 प्लस माइनस, और इन दोनों को बेटे हम जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 169, और बटे के नीचे हमारे पास है यहाँ पे 4, और ये ऊपर से बेटे x आ रहा है, तो ये आप एज इट साथ लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अब बेटे जब इसका जज़र लेंगे तो आपके पास आएगा जी x जो है वो बराबर है जी -7 प्लस माइनस, इसका जज़र लेंगे तो हमारे पास बेटे आंसर 13 आ जाएगा, और बटे के नीचे है जी हमारे पास 4। अब बेटे ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, देखिए एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में है, तो एक मरतबा हम यहाँ पे जो है वो प्लस में लेंगे, -7 प्लस यहाँ पे 13 और बटे के नीचे हमारे पास 4 है, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 13 में से ये 7 माइनस करेंगे तो बेटे हमारे पास जो है वो जमा 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़े अदद के साथ जो है वो प्लस का साइन है इस मरतबा, ठीक है। और ये बटे के नीचे हमारे पास 4 है, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से x की वैल्यू जो है वो निकल के आई हमारे पास +1, ठीक है। अब बेटे आपने जो है वो इसको आपने लेना है एक मरतबा माइनस में, ठीक है, तो आप यहाँ पे माइनस लिखें, यहाँ पे देखें ना अलामत हमने पहले प्लस ली थी, अब हमने जो है वो लेनी है माइनस, और बटे के नीचे हमारे पास यहाँ पे जो है वो 4। अब बेटे माइनस माइनस जो है वो प्लस होता है, अब जमा करेंगे ज़रूर, लेकिन अलामत जो है वो माइनस की आएगी। 13 में बेटे हम 7 जमा करेंगे तो -20, और बटे के नीचे हमारे पास 4 आ रहा है, और यहाँ लिखेंगे x 4 एक बार 4, 4 5 बार 20, और x की वैल्यू बेटे हमारे पास निकले -5। और इस तरह से हमारे पास जो सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का जो निकल के आया वो क्या है, वो है जी हमारे पास है 1, -5, ठीक है। तो आई होप कि बेटे ये जो पार्ट है इसकी भी जो है समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ, ठीक जी। तो बच्चों अब हमने जो है नेक्स्ट अगेन जो है वो पार्ट नंबर जो है वो 4 जो है स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देखिए बेटे यहाँ पे भी जो है वो तरतीब नहीं है, यानी कि 2 दर्जी मसावात जो क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसकी यहाँ पे जो है वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो सबसे पहले इसको तरतीब देनी है, ठीक है। तो बेटे ये x स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, ये जो जमा 7x है इसको हम जो है लेफ्ट
लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे और ये जमा के यहाँ पे इधर लेके आएंगे तो ये -7x हो जाएगा, ठीक है। और ये जो +11 है बेटे वो हम आगे जो है वो एज इट इज नीचे उतार देंगे। अब बेटे यहाँ पे देखें, इसका मुआवजा करवाना था आपने 2 दर्जे मसावात के साथ, और वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 दर्जे मसावात क्या होती है, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे इस वक्त अब कोई भी अददी सर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ए की जो कीमत है वो हमारे पास जो है वो 1 है, और जब एक्स के साथ जो अददी सर होता है बेटे वो होती है हमारे पास वैल्यू बी की, और ये है हमारे पास -7 के इक्वल। उसके बाद बेटे हमारे पास जो सी है, तो यहाँ पे देखें ये विदाउट एक्स है, यानी कि वेरिएबल के बगैर है, तो यहाँ पे सी की कीमत जो है वो हमारे पास जमा 11 आएगी। अब बेटे यहाँ पे हम जो है वो फॉर्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस जजर, उसके बाद बेटे यहाँ पे b² -4ac, और बटे के नीचे हमारे पास यहाँ पे है जी 2a। अब बेटे यहाँ पे हमने जो है वो वैल्यूज दर्ज कर देनी है, b की जगह पे बेटे हमने दर्ज करनी है -7, तो आप ये -7 लिखें और ये ब्रैकेट में बंद कर दें क्योंकि ये फॉर्मूले में भी माइनस आ रहा था। उसके बाद बेटे हमारे पास जो है वो b है, तो b की जगह पे -7 और इसका लेंगे स्क्वायर। उसके बाद बेटे ये फॉर्मूले का माइनस आ रहा है, उसके बाद ये 4 फॉर्मूले का, a की रकम हमारे पास बेटे है 1 और c की वैल्यू है जो हमारे पास यहाँ पे 11। अब ये ब्रैकेट में बंद कर देंगे और यहाँ पे जो है वो बटा लगाएंगे, और यहाँ पे जो बेटे हम इस a की जगह पर जो है वो दर्ज कर देंगे 1। अब उसके बाद देखें जी, ये माइनस इस माइनस से ज़रूर होगा तो हमारे पास यहाँ पे +7 आ जाएगा। उसके बाद है प्लस माइनस और 7 का स्केल लेंगे तो बेटे हमारे पास जो है 49 आएगा। 4 एक बार 4, और ये बेटे जो 4 यहाँ पे आएगा उसको हम ये 11 से ज़रूर देंगे तो हमारे पास जो है वो आएगा जी 44, ठीक है। और ये जो माइनस का साइन है ये वैसे का वैसे, और ये जो 2 है बेटे वो 1 से ज़रूर होकर हमारे पास जो है वो 2 आ जाएगा। अब बेटे ये 49 में से जो है वो 44 यानी कि 44 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो होगी 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट जो है वो 5, और नीचे हमारे पास जो है वो 2 है। अब देखिए बेटे इसका जब हम जज़र लेंगे तो आंसर जो है वो अशारिया में होगा, ठीक है। तो हमने अशारिये में नहीं इसको जो है वो लेके आना आंसर को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 का जो हमारे पास जो आंसर है वो जस्ट यही था, तो इसको आप सोल्यूशन सेट में जो है वो बंद कर देंगे कि हमारे पास जो आंसर निकला वो है जी 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, और उसके बाद है बेटे बटे के नीचे हमारे पास 2। दरअसल बेटे ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में। आप ये आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का कि आप इसको एक मरतबा जो है वो प्लस में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और एक मरतबा जो है वो आप इसको ऐसे माइनस में भी जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो आप इस तरह से जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर जो 4 है बेटे ये भी आपका जो है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है जी। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 के पार्ट नंबर जो है वो 5 को जो है वो सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। तो बेटे ये जो क्वेश्चन है ये आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा लेंथी भी है, ठीक है। तो आप देखिए बेटे इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, ठीक है, सबसे पहले, और क्यों करना है ये भी रीज़न आपको जो है वो जाननी होगी, ठीक है। आप देखें कि ये जो इक्वेशन है जो हमें इस वक्त जो गिवन है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है, ठीक है, उसकी म्यारी शक्ल नहीं है, ठीक है। तो अब म्यारी शक्ल तो आपने पढ़ी थी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। अब बेटे ये जो है हमारे पास जो है वो 2 दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल है, लेकिन ये 2 दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करना है बेटे, हमने जो है वो लेफ्ट साइड पे जो है वो एलसीएम की मदद से जो है इसको हल करना है, ठीक है। यहाँ पे एक ये बटे वाली रकम है, एक ये बटे वाली रकम है, और दरमियान में यहाँ पे प्लस या माइनस का जब भी साइन हो तो आप क्या करते हो कि सिंप्लीफाई का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो इस्तेमाल करते हैं। अब बेटे ये जो राइट साइड पे हमारे पास जो वैल्यूज़ है, ठीक है, ये सहीयों की फॉर्म में है, तो हम सबसे पहले इसकी सही जो है वो ब्रेक करते हैं। 3 को बेटे आपने 6 से ज़रूर देनी है तो आपके पास आएगा 18, 18 में 1 जमा करेंगे तो आपके पास बेटे आएगा जी 19 बटा क्या है जी हमारे पास यहाँ पे 3। अब बेटे यहाँ पे ये बटे के नीचे जो हमारे पास जो भी टर्म्स हैं, ठीक है, इनको आप एलसीएम के तौर पर नीचे उतारें, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे x माइनस जो 3 है इसको भी आप नीचे उतारें, यानी कि x माइनस 4 को और x माइनस 3 को आपने बटे के नीचे यहाँ आप लिख लिया एज ए एलसीएम के तौर पे। उसके बाद आपने बेटे यहाँ पे आसान तरीका ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें यहाँ पे, ठीक है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल आसान तरीकाकार होता है जी क्वेश्चंस को हल करने का ही, ठीक है, जब भी आपने एलसीएम की मदद से हल करना होता है, ठीक है। तो x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी कि ये वाली टर्म ने इसके साथ ज़रूर होना और ये वाली टर्म ने इसके साथ ज़रूर होना, ठीक है। दरमियान में हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो है वो प्लस का साइन है।
और यहाँ पे बेटे लिखें x माइनस 4। अब बेटे यहाँ पे इन दोनों को आपस में ज़रब देनी है, इन दोनों को ज़रब देनी है, इन दोनों को जो है वो ज़रब देनी है, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे ये जो x है वो सबसे पहले इस सारे फैक्टर से जो है वो ज़रब होगा, तो x माइनस जो है वो 3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बेटे प्लस 4 ये वाला जो है इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है इस सारे फैक्टर के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ लिखें x माइनस जो है वो 3, ठीक है, और ये दरमियान में प्लस का साइन है। अब बेटे इसी तरह ये जो x है वो इस सारे फैक्टर से जो है वो ज़रब होगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिखें x इंटू x माइनस 4। उसके बाद बेटे ये जो माइनस 2 है वो मल्टीप्लाई होगा जी x माइनस 4 के साथ, और बेटे बटा हम यहाँ पे जो है वो लगाएंगे, ठीक है। और इसी तरह नीचे भी आप जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस 4 के साथ, लेकिन अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे, अभी जस्ट हम जो है वो ज़रब की शक्ल में लिख रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख रहे हैं, लेकिन अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं करवाया प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे ये जो 19 बटा जो 3 है इसको आप नीचे वैसे ही उतार लें। ये जो बेटे x है वो इस x से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे x का स्केयर आ जाएगा। ये x इस माइनस 3 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे 3x आ जाएगा। ये बेटे 4 जो है इस x से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे 4x आ जाएगा। ये जो 4 है बेटे वो 3 से ज़रब होगा तो हमारे पास माइनस 12 आ जाएगा। ब्रैकेट्स पहले बेटे यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये वाली अलामतें तब्दील नहीं होती, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लस है इसको आप नीचे वैसे उतारें। ये जो x है बेटे वो इस x से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे x स्केयर आ जाएगा। ये x बेटे ये माइनस 4 के साथ ज़रब होगा तो हमारे पास माइनस 4x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बेटे ब्रैकेट्स पहले यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये जो अंदर की अलामत है ये तब्दील हो जाएगी। 2 को बेटे x से ज़रब देंगे तो हमारे पास माइनस 2x आएगा, और ये जो माइनस है बेटे ये प्लस में तब्दील हो जाएगा, और 2 को 4 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। और बटा हम यहाँ पे लगाएंगे, और नीचे आप इस x को इस x के साथ ज़रब दें, x की पावर 2, x को बेटे माइनस 4 के साथ ज़रब दें तो माइनस 4x, 4 को बेटे इस x के साथ ज़रब दें तो आपके पास यहाँ पे जो है वो जी, तो यहाँ पे जो है वो बेटे आ जाएगा माइनस 4x आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटे यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक ये हुई है मुझसे, अब वो आप ज़रा गौर कीजिएगा। मेरे पास जो टर्म थी वो बेसिकली x माइनस 3 थी, ठीक है। तो ये आप इसको ज़रा ठीक कर लेना, ठीक है। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि हमने इस x को जो है वो हमने इस सारी टर्म से जो है वो मल्टीप्लाई करवाना था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, जब इस x को इस 3 से ज़रब देंगे तो हमारे पास बेटे यहाँ पे 3 आएगा। तो बेटे ये छोटी सी एक मिस्टेक हुई, इसको आप प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। और गलती जो है वो इंसान से होती है तो ये किसी से भी हो सकती है, तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। और ये जो 4 है बेटा वो इस x के साथ ज़रब होगा तो हमारे पास माइनस 4x आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 4 है बेटा वो इस 3 से ज़रब होगा तो हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक है। 4 3 बार 12 होता है, माइनस माइनस बेटे पे होता है हमारे पास यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे इक्वल लगा के बेटे आप ये 19 बटा जो 3 है ये नीचे उतार लीजिएगा, ठीक है। बेटे ये प्लस का है जो है वो हमारे पास जो है वो 4, ठीक है, 4x, और ये माइनस का है तो इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। अब बेटे ये एक x स्क्वायर वाली रकम है, एक ये x स्क्वायर वाली रकम है, तो बेटे ये प्लस की ये भी प्लस की, तो इन दोनों को जमा करें तो आपके पास आएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इसका अदसर 1 है, इसका भी 1 है, तो एक में एक जमा करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद बेटे ये है माइनस 3x, ये है बेटे हमारे पास माइनस 2x, तो बेटे माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो बेटे हम इन दोनों को जमा करेंगे, 3 में 2 जमा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 5 आएगा, साथ देखेंगे यहाँ पे x। अब बेटे यहाँ पे ये माइनस 12 है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये हमारे पास जमा 8 है। तो प्लस ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो बेटे 12 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस 4 आएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ यहाँ माइनस की अलामत है, इस वजह से यहाँ पे ये माइनस की अलामत लगाएंगे। उसके बाद बेटे ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 3 में 4 जमा करेंगे तो हमारे पास बेटे जो है वो 7x आ जाएगा, ठीक है। और ये जो प्लस 12 है वो आप यहाँ पे लिख रहे हैं। अब बेटे ऊपर से 19 बटा जो है वो 3 हम नीचे उतार लेंगे, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये जो 3 है वो इस सारी रकम से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और ये जो वैल्यूज़ है बेटे वो इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये जो 3 है यहाँ पे तकसीम हो रहा है, इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और ये तकसीम हो रही है तो इधर लेके आएंगे राइट साइड पे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4, और उसके बाद बेटे यहाँ पे 19, और ये जो सारी टर्म है वो इस 19 से ज़रब हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे लिखें x स्क्वायर माइनस 7x, और आगे है प्लस 12, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है वो ये लाइन इस्तेमाल कर लेते हैं, और लाइन इस्तेमाल करके जो है वो आगे जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटे यहाँ पे ये जो 3 है बेटे वो 2 से ज़रब होगा तो हमारे पास जो है वो 6 आएगा, और ये जो x स्क्वायर है वो 7 लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह बेटे ये 3 5 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो 15x आ जाएगा, ठीक है। और ये जो माइनस आ रहा है बेटे वो 3 से ज़रब होगा तो माइनस 12 आ जाएगा, 4 3 बार 12 होता है, ठीक है। ये इक्वल का साइन, ये वैसे का वैसे। उसके बाद बेटे यहाँ पे
ये जो 19 है वो इस एक्स स्केयर के साथ ज़रब होगा तो हमारे पास 19x का स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे हमारे पास ये जो है माइनस जो 7 है, ठीक है, वो 19 के साथ 6x स्केयर माइनस 15x माइनस 12 और यहाँ पे बेटे ये 19x का स्केयर और बेटे यहाँ पे क्या माइनस 133x और उसके बाद बेटे ये जो 19 है बेटे वो इस 12 से ज़रब होगा तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 228, ठीक है, तो प्लस 228, ठीक है। तो ये बेटे आपने क्या करना है, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो आपके पास लेफ्ट साइड पे इसको आपने जो है वो राइट साइड पे लेके आना है। उसकी भी वजह जो है वो हमारे पास क्या है, उसकी वजह ये है कि बेटे ये 6 छोटा है और 19 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल लगाएं और यहाँ पे लिखें 19x की पावर 2 माइनस 133x जमा क्या जी 228 बेटे ये जमा क्या तो इधर आके ये माइनस 6x स्केयर हो जाएगी, ठीक है, ये माइनस क्या तो ये हो जाएगी प्लस 15x और ये बेटे माइनस है तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 12, ठीक है। तो अब बेटे ये जो 19 है, ठीक है, 19x स्केयर इसमें से ये 6 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा बेटे यहाँ पे 13x का स्केयर और यहाँ पे है जी बेटे 0, ठीक है। उसके बाद ये जो 133 ये माइनस का है और ये 15 जमा का है तो बेटे माइनस प्लस माइनस होते हैं। तो आपने क्या करना है जी 133 में से ये 15 को माइनस करना है तो आपके पास आएगा जी माइनस 118, ठीक है, साथ आएगा जी x। उसके बाद बेटे ये हमारे पास जमा 228 है और ये जमा 12 है तो इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 240, ठीक है। अब बेटे आपको पता है कि हमारे पास ये जो मसावात है अब ये एक मियारी शक्ल में तब्दील हो चुकी है, ठीक है। तो जब इन सारी टर्म्स को एक साथ जो है वो जगह इनकी जो है तब्दील करेंगे राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट तो इनकी लामतें तब्दील नहीं करते, यानी कि आप ये बेसिकली आप क्या करते हो अपना जो है वो इस मसावात का रुख बदल रहे होते हो, ठीक है। तो आप यहाँ लिखें 13x का स्केयर माइनस 118x जमा 240 बराबर है 0, ठीक है। तो बेटे अब हम इस मसावात को हम मज़ीद जो है वो आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि अब ये क्या है जी ये एक मियारी शक्ल है, ठीक है, ये 2 दर्जे मसावात की अब एक मियारी शक्ल है। तो अब हम 2 दर्जी फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रोसेस अभी आपने किया तो ये सारा का सारा क्या किया, सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो अब इसी मसावात को हम आगे लेके चलते हैं और वहाँ पर जाके जो है वो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हल करते हैं, ठीक है जी। तो बच्चों अब यहाँ पे आपने लिखना है जी 13x का स्केयर, ठीक है, माइनस 118x जमा 240 बराबर है 0। तो बेटे आपने यहाँ पे जो है वो मुआवजना करवाना होता है 2 दर्जी मसावात के साथ और फिर आपने a की वैल्यू निकालनी होती है, b की वैल्यू लेनी होती है, आप b कह लें, और c की वैल्यू लेनी होती है, ठीक है। तो ये x स्केयर के साथ जो वैल्यू होती है बेटे ये होती है a की और ये जो x के साथ वाली होती है बेटे ये होती है हमारे पास b की, तो माइनस 118 और ये जो विदाउट x होती है ये होती है बेटे c की वैल्यू, आप यहाँ लिखोगे 240। अब बेटे आप यहाँ पे 2 दर्जी फॉर्मूला लिखें माइनस b प्लस माइनस जजर b का स्केयर माइनस 4ac और बटा क्या है बेटे हमारे पास यहाँ पे 2a। अब बेटे आप यहाँ पे वैल्यू दर्ज कर दें, b की जगह पे बेटे आपने दर्ज करना है माइनस 118 और उसके बाद बेटे प्लस माइनस का साइन और b की जगह पे बेटे आपने दर्ज करना है माइनस 118 और इसका है जी स्केयर माइनस उसके बाद 4 फॉर्मूले का a की रकम बेटे हमारे पास है जी 13 और जब कि हमारे पास c की वैल्यू है जी 240। अब बेटे बट्टे के नीचे हमारे पास आ रहा है जी 2a और a की जगह पे आपने दर्ज करना है 13। अब बेटे आपने क्या करना है यहाँ पे ये जो माइनस है इस माइनस से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे प्लस 118 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस का साइन वैसे का वैसे और बेटे 118 का आपने लेना है यहाँ पे स्केयर, तो आप यहाँ पे देखिए 118 और इसका स्केयर, ठीक है, और ये आएगा आपके पास 13,924 यानी कि 13,924। अब बेटे एक बात यहाँ पे बताता चलूँ कि जब पावर इवन होती है तो ये ब्रैकेट के अंदर जब माइनस की अलामत आती है, ठीक है, तो ये प्लस में जो है वो तब्दील हो जाती है। अगर आप इसको कैलकुलेटर पर कुछ इस तरह से लिखें तो आपको फिर भी इसका जो आंसर है वो प्लस में ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बेटे आपने क्या करना है, आपने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक है, आगे ये ब्रैकेट बंद कर दें, ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद 240 और ये ब्रैकेट बंद कर दें और ये इक्वल का बटन दबाएं तो आपके पास आएगा यहाँ पे 12,480, ठीक है। तो आपने इस रकम में से ये रकम जो है वो माइनस करनी है, ठीक है, और बट्टे के नीचे बेटे हमारे पास यहाँ पे देखें 13 को जो है 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास जो है वो 26 आ जाएगा, ठीक है। और अब बेटे इसमें से ये वाली रकम माइनस कर देंगे और यहाँ देखेंगे 13,924, उसके बाद है जी बेटे माइनस 12,480 और ये बराबर का बटन दबाएंगे तो आपके पास आएगा जी 144, ठीक है, सॉरी 1,444, यहाँ पे जी 118 प्लस माइनस का साइन और आगे बेटे आप लिखेंगे
444 और बटे के नीचे हमारे पास है बेटे 26 और यहाँ पे ऊपर से क्या आ रहा था x, ठीक है। तो अब बेटे आप इसका जब जज़र लेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो क्या था, जज़र एक, ये 3 मरतबा जो है वो 4 दबा रहे हैं 14 44 और आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे जो है वो 38, ठीक है। तो आप देखेंगे 118 जमा माइनस और यहाँ आप लिखेंगे बेटे आप जस्ट अब 38 और जज़र ख़त्म हो जाएगा और नीचे आ रहा है जी 26, ठीक है। अब बेटे आप क्या करोगे, एक मरतबा इसको प्लस में एक मरतबा माइनस में ले लोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे x बराबर है 118 जमा 38 बटा 2 सॉरी 26, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है आप इनको जमा कर दें 118 जमा 38, ठीक है, और ये जमा करेंगे तो आपके पास आएगा जी 156, ठीक है, और नीचे आ रहा है जी 26। तो आप बेटे 26 एक बार 26 होता है, 26 के पहाड़ में 156 आते हैं। तो आप जब 156 को जो है 26 से तकसीम करेंगे तो आंसर 6 आएगा, ठीक है। और इसी तरह बेटे अब आपने इसको जो है वो करना है जी एक मरतबा माइनस। आप यहाँ देखें 118 माइनस जो है वो 38 और बटे के नीचे बेटे हमारे पास क्या आ रहा था जी 26। अब आप बेटे 118 में से 38 को जो है वो माइनस कर दें तो आप यहाँ देखें 118 माइनस 38, ठीक है। तो आपके पास आंसर है यहाँ पे 80 और नीचे है हमारे पास 26। अब बेटे ये कटिंग हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो सकता। इस वजह से हम इसको 2 पर कैंसिल कर देते हैं। 2 का पहाड़ा 40 मरतबा पढ़ेंगे तो हमारे पास 80 आएगा और 2 का पहाड़ा अगर हम 13 मरतबा पढ़ते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या आता है जी 26, ठीक है। तो इस तरह से बेटे ये एक x की वैल्यू निकल आई हमारे पास 40/13 और एक वैल्यू निकल आई हमारे पास 6। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास जो सोल्यूशन जो सेट जो निकल के आया वो क्या निकला 6,40 बटा जो है वो 13, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बेटे ये आपका जो है वो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन 4 का एक इंतहा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपने इसको बहुत अच्छे से जो है वो एक तो अंडरस्टैंड करना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और जिस स्टेप की आपको समझ ना आए तो आपने मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल में बताना है जी। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर जो है वो 6 की तरफ मूव करते हैं। तो बेटे यहाँ पे देखें कि दरमियान में बराबर है, बराबर की एक तरफ और दूसरी तरफ दोनों तरफ जो है वो हमारे पास जो है वो बट्टे वाली वैल्यूज हैं, यानी कि बट्टे में है वैल्यूज, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे बेटे हम यहाँ पे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने सबसे पहले तो इसको करना है सिंप्लीफाई क्योंकि ये क्वाड्रेटिक जो है वो इक्वेशन में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करना है और उसके बाद हमने जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो बेटे ये वाली जो टर्म है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x-1 के साथ और ये वाली वैल्यू जो है बेटे वो मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, ठीक है। तो अब बेटे यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं बेटे ये ऊपर से हम 3x-3 को नीचे उतारते हैं और इसको मल्टीप्लाई करवाना है बेटे आपने x-1 के साथ और उसके बाद बेटे आपने ये जो 2x-1 है इसको नीचे उतारना है। ये जो x+1 है बेटे ये मल्टीप्लाई होगा जी x+1 के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेटे क्या करेंगे बेटे यहाँ से जो है वो 3x को इस सारे फैक्टर से सबसे पहले जो है वो हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ज़र्ब की शक्ल में जो है वो लिख रहे हैं। तो -3 को बेटे आपने ज़र्ब करवाना है x-1 के साथ। इसी तरह बेटे हमने यहाँ पे 2x को मल्टीप्लाई करवाना है जी x+1 के साथ और -1 को मल्टीप्लाई करवाना है जी x+1 के साथ, ठीक है। यानी कि यहाँ से ये जो 2x है इसको पहले इस सारे फैक्टर के साथ फिर इस वाली वैल्यू को जो है वो इस सारे फैक्टर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है। अब बेटे ये जो 3x है, ठीक है भाई, इस x के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो है वो 3x स्क्वायर आ जाएगा। 3x बेटे ये -1 के साथ ज़रूर होगा तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो 3x आ जाएगा। ये जो 3 है बेटे वो इस x के साथ ज़रूर होगा तो हमारे पास यहाँ पे 3x आ जाएगा। ब्रैकेट से पहले बेटे यहाँ पे देखें माइनस का साइन है तो ये जो अलामत है बेटे ये प्लस में तब्दील हो जाएगी। 3 एक बार 3 होते हैं। उसके बाद बेटे यहाँ पे इसका अदसर 1 है तो 2 एक बार 2, ये x इस x के साथ ज़रूर होगा तो हमारे पास यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा। बेटे ये जो 2x है, ठीक है, वो जो है वो ज़रूर होगा हमारे पास 1 के साथ तो यहाँ पे आएगा जी 2x। ये x बेटे ये -1 के साथ ज़रूर होगा तो हमारे पास -x आएगा, ठीक है। ब्रैकेट्स पहले यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये जो अलामत है ये तब्दील हो जाएगी माइनस में और ये 1 जो है वो 1 के साथ ज़रूर होगा तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटे इसको जो है वो हम मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये -3x है, ये भी -3x है। तो बेटे इनको जमा करेंगे तो हमारे पास -6x आएगा। जमा करेंगे ज़रूर लेकिन अलामत माइनस की ही लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटे ये जो +3 है इसको नीचे उतार लिया। इसी तरह बेटे 2x को भी नीचे उतार लिया। ये हमारे पास जमा 2x है, ये माइनस का है तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बेटे जमा 1x आएगा। बड़ा अदद जो है वो बेटे हमारे पास यहाँ पे 2 था इसलिए इसके साथ जो अलामत थी वो हमने नीचे उतारी और ये जो -1 है ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब बेटे ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इनको उठा के हम जो है वो लेफ्ट साइड पर ले आएंगे क्योंकि इसका अदसर जो है वो यहाँ पे 2 है जबकि यहाँ पे 3 है। 3 बड़ा था इसलिए इसको नहीं लेके गए।
और यहाँ पे लिखें जी 3x का स्केयर माइनस 6x प्लस क्या जी 3, और ये वाली वैल्यू जो है बेटे प्लस किया तो इधर आके जो है वो माइनस 2x हो जाएगी, ठीक है, x स्केयर हो जाएगी, ठीक है, और ये x जमा किया तो इधर आके माइनस x हो जाएगा, ये माइनस 1 है तो ये बेटे ये प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा जस्ट 0, ठीक है। अब बेटे ये जो 3x स्केयर है इसमें से बेटे आपने ये 2 माइनस करना है तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट x स्केयर आएगा। इसी तरह बेटे यहाँ पे एक x वाली ये वाली टर्म है, ठीक है, एक ये टर्म है x वाली, यहाँ पे अदसर इसका बेटे हमारे पास 6 है, इसका अदसर यहाँ पे 1 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 6 में हम एक जमा करेंगे तो 7 है, 7 लगाएंगे x, हम जमा करेंगे ज़रूर लेकिन अलामत माइनस की। इसी तरह बेटे यहाँ पे जो है वो 3 है, प्लस क्या है, ठीक है, तो ये 3 जमा का और ये जो 1 है ये भी जमा का है, तो दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो 4 आ जाएगा, 3 जमा 1 4 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब बेटे हमने ये जो मसावात है ये एक मियारी फॉर्म है, ठीक है, तो अब हमारे पास देखें जी एक्स स्केयर के साथ यहाँ पे कोई अदद नहीं है, तो यहाँ पे इस वक्त 1 है, तो ए की वैल्यू बेटे हमारे पास है जी 1। ये अब हम जो है वो मुआवजा करवा रहे हैं, ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। और बी की वैल्यू बेटे हमारे पास है जी -7 और सी की वैल्यू बेटे हमारे पास है जी 4, ठीक है। अब बेटे आप यहाँ पे जो है वो 2 दर्जे फॉर्मूला लिख देंगे, -b प्लस माइनस जजर और आगे है बेटे हमारे पास b स्केयर -4ac और बटे के नीचे बेटे हमारे पास यहाँ पे 2a। अब बेटे b की जगह पे आपने ये वाली b वाली वैल्यू दर्ज करनी है -7, उसके बाद बेटे प्लस माइनस का साइन और आगे है जी हमारे पास ये जजर और यहाँ पे लिखेंगे -7 और इस सारी रकम का स्केयर माइनस और ये फॉर्मूले का a की रकम हमारे पास है 1 और जबकि c की वैल्यू है जी हमारे पास 4 और बटे के नीचे बेटे हमारे पास आ रहा है जी यहाँ पे 2a है, तो 2 तो एज इट इज आ जाएगा, तो a की जगह पर हम वैल्यू दर्ज कर देंगे, एक जगह पे क्या है जी हमारे पास +1, ठीक है, तो ये हमने दर्ज कर दी। ये बेटे माइनस इस माइनस से जो है वो ज़रब हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे +7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटे यहाँ पे ये प्लस माइनस का साइन और आगे ऊपर जजर है, 7 का स्केयर लेंगे तो बेटे हमारे पास 49 आएगा। तो ये कैलकुलेटर पर आप जो है वो ये आसानी से ले भी सकते हैं, ठीक है, ये 7 का स्केयर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है 49 आएगा, ठीक है। इसी तरह बेटे ये 4 का भार 4 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 16 को 1 से ज़रब देंगे तो हमारे पास जो है वो 16 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे जो है वो 16 लिख देंगे और बटे के नीचे बेटे हमारे पास 2 एक बार 2 होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखें जी नेक्स्ट एक्स यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, ये 7 नीचे एज इट इज उतारें और 49 में से बेटे आपने जो है वो 16 माइनस करना है, तो यहाँ पे लिखें 49 - 16, ठीक है। तो आप ये माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा जी जस्ट जजर के अंदर आएगा 33। अब देखिए ये जो जजर के अंदर जो 33 आ रहा है इसका जजर मुमकिन नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे ना, ठीक है, तो ये अशारी में जवाब आ रहा है, सो इसलिए हम इसको मज़ीद आगे हल नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट जो निकल के आया वो है जी 7 ± √33 बटा क्या जो हमारे पास बेटे यहाँ पे 2। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 6।